हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो में बताएंगे कि एनसीईआरटी में आप जो नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए जो पदों पर जो वैकेंसी आई हुई है उसमें कैसे आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, इस भर्ती के लिए आपने पहले भी जो वीडियो बना रखी है, अगर आप उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसमें क्या है कि आप जो लास्ट डेट है जो एक्सटेंड की गई है, पहले 16 जनवरी 2026 की लास्ट डेट रखी गई थी। अब इसे एक्सटेंड कर 30 जनवरी 2026 को कर दिया गया है। अब जिसने भी अभी तक इसमें आवेदन नहीं किया है वो जो आवेदन कर सकता है। काफ़ी अच्छी वैकेंसियाँ हैं जिसमें कि आपको जो लेवल 2 से लेकर 5, लेवल 6 से 8 और लेवल 10 से 12 में विभिन्न वैकेंसी आती है, जो कि आपको नोटिफिकेशन में आपको जो देखने को जो मिल जाएंगी। आवेदन करने के लिए देखो आपको नीचे आ जाना है। हमारी ये वीडियो भी आप जो देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ऐड ऑन कर दी। बाकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और इस वीडियो में आपको जो फॉर्म फिलअप करके दिखाएगी कि कैसे आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो घर बैठे बिना कोई गलती किए हुए। तो सबसे पहले आपको आ जाना है सरकारी-job-hubs.com पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए या फिर आप गूगल में सर्च कर आ सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको नीचे आ जाना है और आपको यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में अप्लाई लिंक दिखेगा। तो इसके आगे आपको जो क्लिक का ऑप्शन है, इस पर जो क्लिक कर देना है। देन आप जो है यहाँ पर जो अप्लाई पोर्टल है जो एनसीईआरटी का, उस पर जो पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आपको यहाँ पर जो आपको ऊपर देखने को मिलेगा, आप जो है रजिस्टर्ड और लॉगिन दो बटन देखने को मिलेंगे। अगर आपने जो है इस पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको जो है कुछ नहीं करना है। बस आपको जो है यहाँ पर जो रजिस्टर्ड लॉगिन बटन दिख रहा है, इस पर जो क्लिक करके लॉगिन कर लिया। नहीं तो अगर आप जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर जो आ रहे हैं तो आपको जो रजिस्टर्ड बटन जो दिख रहा है, इस पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले पोस्ट सिलेक्शन के लिए कहा जाएगा। तो आपको बताना चाहूँगा, जो आप जो वापस से हमारी वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर देखा जो भी आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पर जो लेवल 2 से लेकर लेवल 12 तक की जो पोस्टें हैं, उसके लिए जो रीड नोटिफिकेशन का जो बटन दिख रहा है, इस पर आपको जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद नोटिफिकेशन और डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कुछ यहाँ पर आपको जो साइन मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर बताया कि एनआईसी जो भी पोस्ट देखेंगे आप, उसमें देखो जर्नल के लिए अगर है तो उसमें यहाँ पर जैसे CIET या फिर NIE। तो इनका क्या मतलब वो मैं आपको जो बता देता हूँ। जहाँ जहाँ यहाँ पर जिस संस्थान में अपनी जो इनके हेडक्वार्टर या फिर जो जिस जगह पर ये वैकेंसी आई हुई है, उनके यहाँ पर जो कोड है, जैसे कि NIE यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, NCERT का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर ये वैकेंसी है। दूसरा है CIET यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, न्यू दिल्ली के अंदर है। इसमें जो वैकेंसी आई हुई है, तो ये कोड है, इसके अनुसार ये सभी वैकेंसियाँ यहाँ पर दी गई है। तो ये जो वैकेंसी आपको आवेदन से पहले एक बार ज़रूर जो रीड कर लेनी है। बाकी क्वालिफिकेशन के लिए आप जो इसमें नीचे आएँगे तो यहाँ पर जो सभी की जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो है बताई गई है कि किस-किस पोस्ट के लिए कितनी क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो माँगी गई है। साथ ही इसके नीचे जो उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी बता दिया गया है कि किस मोड में आपको जो सिलेक्शन किया जाएगा। जैसे कैमरामैन के लिए जो सक्सेसफुल रिटन टेस्ट होगा, देन आपका स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद अगर आप जो है यहाँ पर नीचे आएँगे तो यहाँ पर जो अन्य पद है, जैसे कि कारपेंटर हो गए, लो डिवीजन क्लर्क हो गया, तो उसके लिए जैसे क्लर्क के लिए 10+2 मांगी गई है। साथ ही टाइपिंग आपके पास होनी 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। साथ ही आपका जो सिलेक्शन होगा सिर्फ रिटन टेस्ट के आधार पर होगा, कोई भी स्किल टेस्ट आपका जो नहीं होगा। इसके अलावा सीनियर लाइब्रेरी के लिए भी जो है सिर्फ रिटन टेस्ट होगा और क्वालिफिकेशन देख सकते हैं 12th पास आउट होने। साथ ही आपके पास जो है सर्टिफिकेट या फिर जो डिप्लोमा होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस के अंतर्गत है। तो आपको जो है यहाँ पर आवेदन से पहले अपने जो क्वालिफिकेशन है ज़रूर यहाँ पर जो वेरीफाई जो कर लेनी है। देन आपको यहाँ पर आना है और अपनी जो पोस्ट है वो यहाँ पर जो सिलेक्ट कर लेनी है, जिस पोस्ट के लिए भी जो आप जो आवेदन यहाँ पर जो करना चाहते हैं। जो ही आप पोस्ट सेलेक्ट करेंगे तो उसका जो पोस्ट कोड है वो यहाँ पर आपको शो करा दीजिए। फिर आपको जो अपना जो नाम है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है। देन आपको नीचे आ जाना है और अपना एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको जो फिलअप करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो मोबाइल नंबर फिलअप करना होगा। फिर आपको जो अपना यहाँ पर जो मोबाइल नंबर कन्फर्म यहाँ पर जो करना होगा। देन आपको अगर आपको आप जो अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते हो यहाँ पर आप जो दे सकते हैं, जिसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद अपनी एक ईमेल आईडी यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। फिर आपको ईमेल आईडी को दोबारा से यहाँ पर जो कन्फर्म कर लेना है और जनरेट OTP पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको जो कैप्चर कोड देखने को मिलेगा, तो इस कैप्चर कोड को आपको जो फिलअप कर देना है, जो भी कैप्चर कोड यहाँ पर जो दिख रहा है। फिर आपको जो है यहाँ पर जो सबमिट बटन दिख रहा है, इस पर आपको जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके जो ईमेल आईडी है, फिर मोबाइल नंबर, एक OTP आएगा, तो OTP को यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। फिर वैलिडेट OTP पर जो क्लिक करना होगा। आपको जो OTP वेरिफिकेशन का काम है यहाँ पर जो कंप्लीट हो गया है। देन आपको जो यहाँ पर डिक्लेरेशन पर आई एग्री पर क्लिक करना है और एक कैप्चर कोड जो दिख रहा है, इस कैप्चर कोड को फिलअप करेंगे और फिर आपको जो रीवेरीफाई पर जो क्लिक करना होगा। इसके बाद रिवेरिफिकेशन के लिए आपको जो यहाँ पर जो भी आपने जानकारी फिलअप की, जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और नाम, तो यहाँ पर आपको सभी के आगे जो टिक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर सभी पर आपको जो टिक कर देना है, यानी कि आप जो वेरीफाई को जो कर रहे हैं। जिसके बाद आपको जो यहाँ पर नीचे सबमिट बटन दिखने को मिलेगा, तो यहाँ पर सबमिट बटन पर आपको जो क्लिक कर देना है।
जिसके बाद आपको जो है यहाँ पर कुछ प्राइवेसी नोटिस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो आई एग्री पर जो क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली यहाँ पर हो जाएगा और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी यहाँ पर आपको जो शो करा दिया जाएगा। देन आपको जो यहाँ पर जो क्लोज बटन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जो है आपकी जो रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल है यहाँ पर शो करा दी जाएंगी। आवेदन करने के लिए आपको जो है यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन जो दिख रहा है इस पर आपको जो क्लिक करना होगा, जहाँ पर आपको जो फॉर्म है सबसे पहले 4 स्टेप में जो कंप्लीट किया जाएगा। सबसे पहले आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपकी जो डिटेल फिलअप करवाई जाएंगे, फिर कम्युनिकेशन डिटेल, फिर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस डिटेल, देन डॉक्यूमेंट्स रिव्यू और पेमेंट। 4 स्टेप अपना जो फॉर्म है जो कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपको जो फिलअप करना होगा, जिसके लिए आपको नीचे आ जाना है, जहां आपको जो है आपकी पोस्ट का जो नेम ऑटोमेटिकली फिल मिलेगा। यहाँ पर आपको जो अपना जो जेंडर है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको जो अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देनी है। जो भी जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी वो यहाँ पर आपको फिलअप करेंगे। फिर आपको जो है यहाँ पर अपनी नेशनलिटी आपको जो सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट करनी है। फिर अपनी जो कैटेगरी है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। लेकिन कैटेगरी सिलेक्ट करने से पहले आपको जो कन्फर्म कर लेना है जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो पोस्ट के लिए जो है उस कैटेगरी में वैकेंसी है या नहीं। उसके लिए आप जो वापस से नोटिफिकेशन में आएंगे और यहाँ पर आप जो है अपनी वैकेंसी जो देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी के अनुसार जो है वैकेंसियाँ यहाँ पर जो शो है कर रही हैं नहीं कर रही हैं। अगर आपकी कैटेगरी में वैकेंसी नहीं तो आप इसमें जो आगे आवेदन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपकी कैटेगरी में वैकेंसी शो करा रही तो आप इसके लिए आसानी से जो आवेदन कर सकते हैं। तो आपने कैटेगरी वेरिफिकेशन करने के बाद ही आपको जो यहाँ पर जो कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। देन आपको जो है यहाँ पर आपको जो नीचे आ जाना है और अपना जो फादर नेम है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है। आपको जो अपना जो मदर नेम हो यहाँ पर आपको फिलअप कर लेना है। देन आपको जो अपने मैरिटल स्टेटस है आपको चूज कर लेना है। फिर आपको जो अपना जो रिलीजन है वो आपको चूज कर लेना है। जिसके बाद आपको जो टेस्ट सिटी प्रेफरेंस भरने के लिए नीचे आ जाना है, जहाँ पर आपको जो अपने टेस्ट सिटी प्रेफरेंस भरनी होगी, जिसमें कि आप जो 3 प्रेफरेंस भर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो अपनी जो प्रेफरेंस है सिलेक्ट कर लेनी है। देन आपको जो है अपनी दूसरी प्रेफरेंस है यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद अपनी जो तीसरी प्रेफरेंस है वो यहाँ पर आपको जो चूज कर लेनी है। टेस्ट सिटी प्रेफरेंस सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आ जाना है और पूछा जाएगा कि आप जो क्या है कि PWBD कैंडिडेट हैं। अगर आप हैं तो जानकारी दें, नहीं तो आपको दोनों पर जो क्लिक कर देना है। फिर आपको नीचे आ जाना है। फिर आपसे जो पूछा जाएगा कि क्या आप जो एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो जानकारी दें, नहीं तो आपको नो पर जो क्लिक कर देना है। फिर आप पूछा जाएगा कि क्या आप जो डिपार्टमेंट एम्प्लॉय हैं, यानी कि NCERT में आप जो एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो जानकारी दें, नहीं तो आपको दोनों पर जो क्लिक कर देना है। फिर पूछा जाएगा कि आप जो क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो जानकारी दें, नहीं तो सिंपली आपको नो पर क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका जो डाटा हो यहाँ पर सक्सेसफुली सेव हो जाए। फिर आपको ओके पर क्लिक करना होगा। फिर आपको जो अपनी यहाँ पर जो है एड्रेस फिलअप करने के लिए जो कहा जाएगा, तो आपको जो अपना जो एड्रेस है यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है। देन आपको जो अपना स्टेट है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको जो अपनी जो सिटी है वो यहाँ पर आपको चूज कर लेनी है और अपना जो पिन कोड है, जो भी आपका पिन कोड होगा वो आपको जो फिलअप कर देना है। फिर आपको अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडिंग एड्रेस सेम है तो आपको जो येस पर जो क्लिक करना है, जिससे कि आपको जो एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल होकर आ जाएगा। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका जो डाटा हो यहाँ पर सेव हो जाएगा। फिर आप ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको जो है यहाँ पर अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो ऐड करनी होंगी। जैसे हम LDC पोस्ट के लिए लोअर डिवीजन कलर के लिए आवेदन कर रहे हैं तो हमारे लिए पास जो है 10+2 यहाँ पर सिर्फ मांगी गई है। बाकी जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसके अनुसार आपको जो यहाँ पर जो डिटेल है जो शो करा दी जाएंगी। तो सबसे पहले आपको जैसे 10th की जो डिटेल है ऐड करनी है। सबसे पहले आपको नेम ऑफ बोर्ड, जिस बोर्ड से आपने पास आउट किया हुआ यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। पासिंग ईयर आपको जो सिलेक्ट करना होगा, जो भी आपका जो पासिंग ईयर हो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको जो पासिंग ईयर सिलेक्ट करने के बाद पासिंग मंथ जो सिलेक्ट करना है। फिर आपको स्कूल नेम है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर लेना है। जो भी आपका स्कूल नेम है वो यहाँ पर फिलअप करेंगे। उसके बाद क्या करना है वो आपको जब मैं बता देता हूँ, मैं यहाँ पर रैंडमली फिलअप कर रहा हूँ, लेकिन आपको जब अपने एक्यूरेट जानकारी हो यहाँ पर फिलअप करना होगा। इस पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको क्या क्या है, जो भी आपको जो सब्जेक्ट होंगे आपके पास वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देनी है। मैं यहाँ पर 3 सब्जेक्ट फिलअप कर रहा हूँ, लेकिन आपको पूरे सब्जेक्ट फिलअप कर देने हैं। जिसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपकी जो मार्क्स थे परसेंटेज में थे फिर CGPA में, तो आपको जो अपने अनुसार जो सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपने परसेंटेज में सिलेक्ट किए हैं तो आपने कितने प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। देन आपको मैक्सिमम नंबर के यहाँ पर कितने हुआ पर फिलअप करने के, तो आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल होकर आ जाएगी। उसी प्रकार आपको जो अपनी जो 12th जो डिटेल है वो यहाँ पर फिलअप करनी है। पासिंग ईयर है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेना है। इंस्टीट्यूट नेम है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है, जो भी आपका इंस्टीट्यूट नेम है। और उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर आपको जो अपना सब्जेक्ट है वही आपको जो सब्जेक्ट है जो मैंने बताया है सभी सब्जेक्ट फिलअप कर लेने हैं। उसके बाद आपको जो अपना यहाँ पर जो सभी सब्जेक्ट फिलअप करने के बाद आपको जो है
परसेंटेज या फिर सीजीपीए जो सिलेक्ट कर लेना है। जितने भी नंबर आपके प्राप्त किए हैं अपने वो यहाँ पर फिलअप करेंगे और कितने में से प्राप्त किए वो यहाँ पर फिलअप करेंगे, तो आपकी जो परसेंटेज ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल होकर आ जाएगी। बाकी आप अन्य पोस्ट अगर आप कोई यहाँ पर जो सिलेक्ट करेंगे तो आपको जो जैसे ग्रेजुएशन या फिर जो पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी पोस्ट के अनुसार मांगी गई क्वालिफिकेशन वो यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगी, तो उसकी जो जानकारी आपको जो भर देनी है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप के डू या वो जो टाइपिंग स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी इन ऑन कंप्यूटर में आपके पास जो होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको जो येस पर क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपसे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहा जाएगा। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। तो आपको जो भी आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो है रिसेंटली का, उसको जो आपको जो क्लिक है तो अपलोड पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। देन आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। एक स्कैन कॉपी आपको जो 10th की अपलोड करनी है, एक 12th की अपलोड करनी है और एक कास्ट कैटेगरी की। जो अगर आप जो है जनरल सेलेक्ट करेंगे तो आपको जो देखने को नहीं मिलेगा। बाकी अगर रिजर्व कैटेगरी में से आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको जो यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसके लिए आपको जो है सिंपली क्लिक है टूल अपलोड पर क्लिक कर देना है। देन आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपको जो फाइल का जो साइज है वो 100 KB मैक्स मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 200 KB होना चाहिए। और जो डायमेंशन रहनी चाहिए फोटो की 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर, जो कि पासपोर्ट स्टैंडर्ड पासपोर्ट साइज फोटो का साइज होता है वही आपका जो होना चाहिए। अपलोड करने के लिए आपको जो है ब्राउज टू अपलोड पर जो क्लिक करके अपने फोटो को जो सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड फोटोग्राफ पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जो फोटो सक्सेसफुल यहाँ पर जो अपलोड हो गया है, सेम इसी प्रकार आप जो अपना जो सिग्नेचर हो यहाँ पर आपको जो अपलोड करना हो। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको जो सिंपली क्लोज बटन पर क्लिक करना है और आपका जो सिग्नेचर हो भी यहाँ पर आपको जो अपलोड हो गया है। सेम इसी प्रकार आपने जो 10th की जो डिटेल हो वो भी आपको जो अपलोड करनी होंगी। और ध्यान रहे आपका जो आप अपने मार्कशीट अपलोड करेंगे उस तरफ JPEG और JPG फॉर्मेट में होना या फिर PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, लेकिन उसका जो साइज है वो 100 KB से नीचे नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम 1 MB से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो सेम इसी प्रकार आप जो 12th की जो जानकारी वो भी आपको जो अपलोड करनी है। जो आप अपलोड करेंगे उसके आगे जो ग्रीन टिक यहाँ पर होता रहेगा। उसी प्रकार अपने जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पर आपको जो अपलोड कर लेना है। देन आपको जो है अपने जो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके जो अपलोड हो गए, फिर आपको जो है यहाँ पर अपनी फीस है वो दिखा दी जाएगी। अगर आप जो जैसे लेवल जनरल OBC या फिर EWS कैंडिडेट है तो आपके लिए यहाँ पर जो है लेवल के अनुसार जो फीस पेमेंट यहाँ पर जो बताई गई है। अगर आप जो SC ST PH या फिर ESM कैंडिडेट है तो आपके लिए कोई भी फीस यहाँ पर जो नहीं रखी गई है। इसीलिए हमारे केस में हम SC कैटेगरी सेलेक्ट किए तो 0 फीस यहाँ पर रखी गई है। इसके बाद आपको जो डिक्लेरेशन जो दिख रहा है सभी पर जो क्लिक कर देना है। डिक्लेरेशन पर क्लिक करने के बाद आपको जो नीचे आ जाना है और जो कैप्चर कोड जो दिख रहा है इस कैप्चर कोड को जो फिलअप कर देना है। फिर आपको जो अपने फॉर्म का एक बार जो प्रीव्यू है आपके सामने ओपन होकर आएगा, तो उसके प्रीव्यू पर जो बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको जो फॉर्म का जो प्रीव्यू पूरा वो आपके पास ओपन होकर आ जाएगा। फिर आपको जो है यहाँ पर ओके बटन जो दिख रहा है इस पर आपको जो क्लिक कर देना। देन आपको जो सबमिट बटन जो दिख रहा होगा सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखो कहा गया है कि प्लीज व्यू फोटोग्राफ बिफोर सबमिटिंग। तो आपको जो वापस से ऊपर और व्यू अपलोड फोटो का जो बटन दिख रहा है इस पर आपको जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद जितने भी यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड किए सभी का आगे जो एक व्यू ऑप्शन दिख रहा होगा तो सभी का आपको व्यू करना है। इसके बाद ही आप जो सबमिट कर पाएंगे। तो एक बार मैं सभी के जो है व्यू यहाँ पर जो कर लेता हूँ। देन फिर आपको जो नीचे आके सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना। जिसके बाद आपको जो है फिर आई एग्री पर जो क्लिक करना होगा, जिससे कि आपको जो फॉर्म हो सक्सेसफुल यहाँ पर जो सबमिट हो चुका है। देन इसका प्रिंट आउट लेंगे आपको जो क्लोज बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको जो है अपना जो प्रीव्यू यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा। फिर आपको जो है प्रिंट लेने के लिए जो प्रिंट बटन जो दिख रहा है ऊपर इस प्रिंट बटन पर जो क्लिक करना हो। जिसके बाद आपका जो फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो यहाँ पर आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। इसका जो प्रिंट आउट अगर आप सेव करना चाहें तो सेव भी कर सकते हैं, अगर आप प्रिंट निकालना चाहें तो आसानी से जो है प्रिंट भी जो निकाल सकते हैं साथियों। तो कुछ इस प्रकार जो आप जो NCERT के लिए नॉन टीचिंग स्टाफ पदों पर जो वैकेंसी आई है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं घर बैठे बिना कोई गलती किए हुए। उम्मीद करते हैं कि आपको जो हमारी ये वीडियो है ये पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो आपको जो जवाब हो जरूर दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।